नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई थी, इसमें जो है अब आंसर की जारी हो चुका है। अगर आपको लगता है कि बीटीएससी जो है किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत बता रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गई जानकारी। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी बाहर किया जाएगा, चाहे उनका नंबर 27 आ रहा हो या 77 आ रहा हो, उससे बीटीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जो बातें बीटीएससी ने कहा है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो आपको बाहर किया जाएगा। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किनको किनको बाहर किया जाएगा। उसके बाद इसी वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि आंसर की जारी होने के बाद से अप्रॉक्स सब लोगों ने चेक कर लिया है कि किसका कितना नंबर आ रहा है निगेटिव काट करके। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चिंता है, किसी का 2 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर ज्यादा है, तो जो बॉर्डर लाइन जो होता है, उस बॉर्डर लाइन वाले ज्यादा परेशान होते हैं कि हो सकता है उनको जो, अगर अभी वो क्वालिफाइड हो, बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किनको किनको बाहर किया जाएगा। देखिए, जो टोटल एग्जाम्स देने वालों की जो संख्या है, लगभग 45,000 लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं और सीटों की संख्या 11,300 प्लस है। सोचिए, मुझे लगता है कि इतना कम कंपटीशन शायद ही किसी भर्ती में होता होगा। और इस 45,000 में भी लगभग 10 से 15,000 बाहर जा सकते हैं। किस किस बेसिस पे बाहर जाएंगे पहले समझ लीजिए, ठीक है। पहले सबसे पहले वे लोग बाहर जाएंगे। देखिए, जब फॉर्म निकला था ना, तो बीटीएससी ने कहा था, बीटीएससी ने क्या कहा था कि आपको जो है बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही थी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो ओके है, अगर आपका कॉलेज बिहार से बाहर से है तो आईएनसी से सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्म निकला तो ये बातें कही गई थी। लेकिन क्या हुआ, बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। सोचे, किसी ने झारखंड से किया है जीएनएम, किसी ने एमपी से किया है जीएनएम, किसी ने जो है कहीं से किया है जीएनएम, और जो है उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म को अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया, तो वहां पे कहा जा रहा था, एक ऑप्शन मांगा जा रहा था कि आर यू रजिस्टर्ड विथ जो है बीएनआरसी, तो वहां पे लोगों ने यस क्लिक करके फॉर्म भर दिया। फॉर्म तो भरा गया, उन्होंने एग्जाम्स भी दे दिया और जो है अब जो उनका अच्छा नंबर भी आ गया, लेकिन उनको बाहर किया जाएगा। यानी जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बाहर किया जाएगा हर हाल में। मैं आपको बताता हूँ, आज ही बताता हूँ कि हर हाल में बाहर किया जाएगा, क्योंकि बीटीएससी के जो है रूल है उससे ये जो है बिल्कुल जो है अलग है। तो आपको बाहर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है उनको बाहर किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन जो है कि नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो है जजमेंट आया, कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन देना होगा। तो बहुत ऐसे लोगों ने क्या किया, जो है रिसिप्ट 4,000 का जो चालान था वो कटवा के फॉर्म को अप्लाई किया है। लेकिन जो 4,000 का चालान है वो 23 तारीख से पहले होना चाहिए, 23/5 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है बीटीएससी इसमें लागू कर सकता है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि जिनका भी रिसिप्ट 23/5/2025 के बाद का होगा उनको भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इस बात पे अभी भी संशय है, लेकिन आप समझिएगा कि अगर आपका 23/5/2025 के बाद का जो है रिसिप्ट है तो हो सकता है कि आपके साथ भी दिक्कत हो जाए। ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कर लिया, रिसिप्ट तो कटवा लिया, लेकिन उन्होंने अब तक जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर आपका जो है बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो आपको भी बाहर किया जा सकता है। ये बातें हैं। कुल मिलाकर बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो लोगों फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, उनको बाहर किया जाएगा, ठीक है। पहला कि जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना बीएनआरसी से, वो तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। जो मैं सच है वो आपको बताता हूँ, किसी भी हाल में इसमें जो है मरम्मत नहीं देगा ना, होता है कि इन द सेंस, इस वर्ड का मतलब ये हो गया कि रिलैक्सेशन नहीं देगा, ठीक है। बीएनआरसी जो है किसी तरीके का जो है आपको कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं देने जा रहा है, अगर आपका बीएनआरसी में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो, ठीक है। तो बहुत ऐसे लोग 10 से 15,000 लोग बाहर हो जाएंगे। यानी अप्रोक्स मुझे अनुमान है 30 से 32,000 लोग जो होंगे, वह जो होंगे कौन से, जो कि मतलब कि समझिए एलिजिबल होंगे, जो कि
इसमें, और 30 से 32,000 में अब सोचिए कम से 20,000 के आसपास लोग पास हो गए होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए होंगे 20,000 के आसपास। तो जो कट ऑफ भी जाएगा बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे जजमेंट आया था उसमें इस बात को कहा गया था, पहले जो फॉर्म था यहाँ पे देखिएगा कि 24 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक फॉर्म अप्लाई हो रहा था स्टाफ नर्स वाला, और जो है 23/5 के बाद से जजमेंट आता है, और जजमेंट आने के बाद से कहा जाता है कि जो है 16 तारीख को जजमेंट आया था, 16/5/2025 को आया था, और कहा गया था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 4,000 के रिसिप्ट के साथ भरेंगे, और इसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको रिसिप्ट जो है रजिस्ट्रेशन आपको हो जाना चाहिए। तो अगर आपका नहीं हो पाया है तो आप जो है तेजी लाइए और करवा लीजिए, नहीं तो डीवी में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो है एक बात और बता देते हैं आपको, जो है कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। कट ऑफ को लेकर आप समझ लीजिएगा, कट ऑफ जो है आपको सबको पता है कट ऑफ के बारे में, कि जो कट ऑफ होता है बिहार में जो है कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है, वो यूआर कैटेगरी जो होती है उसको जो है 40 नंबर लेके आना होता है, कम से कम 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स लेके आना होता है, तो आप जो है क्वालिफाइड माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका 50 मार्क्स आ रहा है तो आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूं जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, जिनका नंबर जो है मुझे किसी ने अपना एक भेजा था डाउनलोड करके, मैंने देखा कि उनका नंबर मेरे हिसाब से जो है अप्रॉक्स जो है 76 से 77 क्वेश्चन सही हो रहे थे बीएससी नर्सिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी से नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो है नौकरी तो होगी नहीं, चाहे कितना भी नंबर आप लेके आ रहे होंगे। तो अगर आपको ओवरऑल 50 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, 50 से 55 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी नौकरी हो सकती है, ये बात है, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी होता है BC2 कैटेगरी जिसे कहा जाता है, इनको कम से कम 36.5 नंबर लेके आना होता है। देखिए जो है कट ऑफ जो है ये अनुमानित कट ऑफ होता है, और मेरे जो है चैनल पे और मेरे पास जो रिस्पॉन्स है उसमें अप्रॉक्स 5,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना कट ऑफ बताया है, उस हिसाब से मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप BC2 कैटेगरी में हैं, अगर आपका नंबर मान के चलिए जो है 40 नंबर आ रहा है, 40 से 42 मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को जो है सेफ जोन में मानेंगे, ठीक है। 40 से जो है 42 नंबर आ रहा है तो BC2 कैटेगरी में, ठीक है। अगर 45 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेल के लिए, मेल अगर BC2 कैटेगरी है 45 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, हो सकती है। अगर यहाँ पे उसके बाद एक कैटेगरी आता है EBC कैटेगरी। जो EBC कैटेगरी होता है, EBC कैटेगरी को 34 मार्क्स लाना होता है मेल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मानिएगा और आपकी भी नौकरी हो सकती है अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद SC ST कैटेगरी से आते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि इनको 32 नंबर लेके आना होता है। अगर आप ये 35 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपकी जो है नौकरी बिल्कुल पक्की समझिएगा, सेफ जोन है बिल्कुल से। तो ये जो कट ऑफ से, अब रहा बात एक EWS का। देखिए ईवर बिहार के मैक्सिमम ईवर कैटेगरी कैंडिडेट है, उन्होंने EWS बनवा लिया है, तो जो फुलफिल करते हैं इस रूल को। तो EWS को 40 लाना होता है। अगर ये लोग जो है आपको मैं बता दूं 45 के आसपास लेके आ रहे हैं तो इनकी नौकरी पक्की है EWS में। ये है बिल्कुल, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। अगर इससे कट ऑफ ज़्यादा कब जाता है, जब कैंडिडेट 1 लाख लोग एग्जाम्स दिए होते हैं और सारे के सारे सूटेबल होते हैं। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जिनका नंबर अच्छा आ रहा है ना, उनका सर्टिफिकेट ही गलत है। सॉरी, सर्टिफिकेट गलत का मतलब ये हो गया कि वह उनका सर्टिफिकेट या तो 23/5/2025 के बाद का इशू है, या फिर जो है उनके साथ कुछ और दिक्कतें हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उन्होंने बिना रिसिप्ट के साथ फॉर्म भर दिया है, रिसिप्ट कटवा भी लिया तो डेट के बाद कटवाया है, रिसिप्ट हो भी गया डेट के पहले भी होगा, लेकिन उनका अब तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है, उनका कॉलेज INC से सूटेबल नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसके चलते ये कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट मतलब जिनका अच्छा नंबर आ रहा होगा, अगर उनका जो है सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, उनका जो सारे चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो बाहर होना ही होना है, क्योंकि ये रूल होता है। और थोड़ा सा लचीलापन दिखाएगा BTSC तो बहुत सारी चीज़ें इसको और भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा का सारा मामला है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी है वो जो है उसको सारी कैटेगरी के, चाहे वो UR हो, चाहे वो यहाँ पे BC2 हो, या फिर जो है EBC हो,
हो या फिर आप SC हो या फिर ST हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबको मैं बता दूं कि जो है आपको लेके आना होता है 32 मार्क्स। 32 मार्क्स लेके आना होता है। तो देखिए जो भी कैटेगरी है ईबीसी में अगर आप 32 से 35 नंबर लेके आ रहे हैं, फीमेल हैं, तो आप बिल्कुल आपकी नौकरी हो सकती है। 35 नंबर आपका आ रहा है तो ईबीसी में 35 नंबर मैं बोल रहा हूँ, 3 नंबर थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि जो है आप जो है ना होता है कि ऐसा हो कि ईबीसी में कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हो जाए, तो 35 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो 32 वालों का भी नौकरी हो सकता है, लेकिन 32 से 35 आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं BC2 कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे भी 35 मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में है BC2 कैटेगरी का। क्योंकि देखेंगे आप ना ईबीसी का कट ऑफ कहीं भी कम जाता है, BC2 कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। एनए में भी हमने यही देखा था कि BC2 कैटेगरी थोड़ा सा ज़्यादा गया था, 32 से 36 के आसपास चला गया था, लेकिन ईबीसी में 32 वालों का भी नौकरी हो गया था। ठीक है, तो BC2 35 के आसपास हम मानते हैं यहाँ पे। वहीं हम बात करें SC ST कैटेगरी में तो मैं बता दूं कि जिन बहनों का 32 नंबर आ रहा है उनका नौकरी बिल्कुल फिक्स समझिएगा। 32 नंबर, ये नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात है। 32 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी ओके हो सकती है। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए। अब 2 कैटेगरी और बच जाती है। कौन सी कैटेगरी बच जाती है? ईवर कैटेगरी। देखिए ईवर कैटेगरी जो है, अगर आप बिहार के हैं तो आपको 35% का रिजर्वेशन मिलेगा ईवर कैटेगरी में भी। तो अगर आपका नंबर यहाँ पे 35 से 38 नंबर आ रहा है तो आप अपने जो है आपकी भी नौकरी हो सकती है ईवर कैटेगरी की, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। अगर हम बात करें EWS में, EWS की अगर हम बात करें तो EWS में 35% रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आपका नंबर इसमें भी जो है आपको 35 से 38 नंबर आ रहा है तो आपकी नौकरी हो सकती है। ये जो है मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज जो बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के पहले की बातें बता रहा हूँ। ये जो कट ऑफ जा सकता है इतना अनुमानित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर होना है। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होना है वो तो होना ही है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है कई उसमें जो फैक्टर्स डाले जाते हैं। पहला होता है एक्यूरेसी। ठीक है, कि यानी एक्यूरेसी आपका कैसा है, आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए। आप RRB के एग्जाम्स में देखिएगा, वहां पे एक्यूरेसी अगर आपका सही रहेगा ना तो रिजल्ट ज्यादा होने की संभावना रहती है, नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा आता है कि पेपर कैसा गया, हार्ड गया या फिर इजी था। कैसे ये डिसाइड होता है कि हार्ड है? देखिए चेक किया जाता है कि इस शिफ्ट में जो टोटल जो है कैंडिडेट जो इतने अपीयर हुए हैं और किनका कितना मार्क्स आ रहा है, उस बेसिस पर डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि पेपर एक एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा जाता है कि हाँ भाई ये तो भारी लग रहा है, आसान लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। वह जो पूरा ऑन एन एवरेज बच्चों का देखा जाता है, कितने नंबर इसमें आ रहा है बच्चों का, और उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 100 बच्चों एग्जाम्स दिए और इनका एवरेज निकाला गया तो 40 मार्क्स आ रहा है। और ठीक है, और कोई शिफ्ट है उसमें 100 बच्चे एग्जाम्स दिए, उसमें एवरेज निकाला जा रहा है तो उनका नंबर आ रहा है 50 नंबर। तो क्या माना जाएगा कि इस वाला में जो है क्या ये पेपर टफ है, इसलिए इसमें सबका एवरेज 40 मार्क्स आ रहा है, और ये पेपर आसान भारी है इसमें 50 आ रहा है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती है। और बाकी जो है जो फार्मूला है TCS का, उस TCS के फार्मूले पर बैठाता है और बाय डिफॉल्ट हो जाता है सबका। ऐसा मत सोचे कि एक एक व्यक्ति का चेक किया जाता है और बैठाया जाता है, नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल समझे कि एक फार्मूले के तहत डाला जाता है और सारा एक्सेल सीट से क्लियर। तो ये सारा जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए थी। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इसमें केसेस भी चल रहा है, उसके ऊपर हम आगे वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन आप अभी फिलहाल ये समझिए कि अगर आप जो है क्वालिफाइड हैं तो आप पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए, और जो है आगे जो नोटिस आएगा आपको पता चल ही जाएगा। हम लोग चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। लेकिन दिक्कत उनके साथ होगा जिनका BNRC में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप जो है बिल्कुल समझिएगा कि आप अपने आप को जो है करवा लीजिए, जैसे भी करना है कीजिए BNRC में रजिस्ट्रेशन। बिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो हो सकता है कि आपको बाहर किया जा सकता है। कुल मिलाकर यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाना चाहिए। अब चाहे आप जैसे करवाएं, जब भी करवाएं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो 45,000 जो लोग हैं उसमें 10-12 हज़ार बाहर चले जाते हैं। सोचिए कि अगर 30,000 लोग होते हैं और 11,000 सीट है, मतलब एक सीट पे 3 व्यक्ति, मतलब इतना आसानी से फाइट करना। वो भी मैं बता दूं 30,000 लोग हैं ना, अब इसमें भी कितने क्वालिफाइड ये भी देखने वाला बात होगा। समझ गए? तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा अपना राय ये है कि
कुछ ऐसी कैटेगरी है जैसे कि ईबीसी, जैसे कि ईबीसी, जैसे कि एससी, ये 2 कैटेगरी है जिसमें सीटें खाली जाएगी। ये 2 कैटेगरी है, ठीक है, ईबीसी और एससी में। तो जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो है आगे की प्रक्रिया को फॉलो कीजिए और संभवतः आप सभी की नौकरी हो जाएगी अगर आप जो है सही तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर आपने सारा बीपीएससी का जो नॉर्म्स को फॉलो किया होगा तो। कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा आपको अभी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।